My name is Rashi and my selection year is 2019 and I am currently studying in RVRS Medical College, Bhilwara. Actually I feel great. During this pandemic हमें doctors की value पता चल गई है तो it feels great that we can serve society in the future. Actually I started my preparation from class 12th onwards. क्लास 12th और 11th मैंने दोनों सेल्सियस से ही करा एंड फॉर बोर्ड्स ऑल्सो आई प्रेफर्ड सेल्सियस एंड हाँ हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान दिया क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है. एक्चुअली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी एक्चुअली फोकसेस ऑन ईच लाइन ऑफ NCERT एंड दिस इज एक्चुअली नेसेसरी इन क्रैकिंग नीट. नीट एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है. एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करके करते हो. तो नीट इज़ नॉट टफ बट वी कैन डील विद इट. आई यूजुअली फोकस ऑन NCERT बुक्स एंड NCERT एग्जाम्पलर्स और मैंने ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस किया एंड मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस, डाउट डिस्कशंस एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस. एक्चुअली तो 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन से डील करना होता है तो वही मैंने किया. तो जैसे हमने 12th क्लास में एंटर किया सभी बच्चों की तरह हमारे पर भी प्रेशर था कि हमें बोर्ड्स भी क्रैक करने हैं विद गुड परसेंटेज. बट हमारा मेन एम नीट होता था. तो बट हमने विद द हेल्प ऑफ सेल्सियस हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे से डील किया. हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते थे टाइमली, हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर हमारा मेन फोकस होता था. एंड जो हमारा सेल्सियस की जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ होती थी वो मेनली NCERT बेस्ड होती थी जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमारे बोर्ड्स में भी हेल्प मिली. तो सेल्सियस ने काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किया, हमें मोटिवेशन भी दिया. हमें टाइम टू टाइम मोटिवेशन सबके लिए नेसेसरी होता है. ऐसे टाइम्स आते हैं 12th में भी जब आप काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करते हो, आपको लगता है कि दैट ऑल दिस इज इन वेन, बट नहीं है. इन सेल्सियस पर्सनल ग्रूमिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है. दोनों मतलब बाकी इंस्टीट्यूट और सेल्सियस दोनों NCERT पे फोकस करते हैं बट एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट सेल्सियस में मेनली NCERT पे फोकस किया जाता है क्योंकि जो आज का नीट का पेपर पैटर्न है वो प्योरली NCERT होता है. अदर इंस्टीट्यूट जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो NCERT से बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा पाते मतलब स्टूडेंट्स, और ज़्यादा बर्डन आ जाता है, ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं तो अपना 100% भी नहीं दे पाते. बट इन सेल्सियस यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप जो मेन हमारा एम है वो NCERT ही है. NCERT एग्जाम्पलर्स है, उन्हीं को सॉल्व करना है और उसी से ही नीट क्रैक करना है. सेकेंडली मैं सेल्सियस में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होता है. वहाँ पे आपको कभी जब भी आपको कभी डिप्रेस फील होता है आप डायरेक्टली किसी भी टीचर से कांटेक्ट करके आप है ना अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आपको आगे लाइफ में भी ये हेल्प करता है. टू क्रैक नीट सिंपली टाइम मैनेज करें अपना, क्योंकि आता सबको है. उस लास्ट दिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं उस टाइम आपको कितना अच्छा आता है और आप वो कितना अच्छा अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही होता है. काफ़ी बच्चे घबरा कर वही नहीं कर पाते हैं. जब मैंने नीट क्रैक किया था तब मैंने मेनली फोकस किया था मेरी फिज़िक्स पे. तो जैसे सबका वीक पॉइंट्स होता है, मेरे भी वीक पॉइंट्स फिज़िक्स है. मतलब इतना डाउन टाइम भी आया था जब 30 नंबर्स आ रहे थे, 30 मार्क्स आ रहे थे तो काफ़ी था. बट आप सब कुछ कोप कर सकते हैं. आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे मैंने किया. मेरे फिज़िक्स में बहुत बुरे ही मार्क्स आते थे, अच्छा नहीं था मेरा प्रिपरेटरी टाइम फिज़िक्स में. बट हाँ मैं टीचर से जैसे जैसे मुझे टिप्स मिली मैंने उसी से फिज़िक्स को क्रैक किया. एंड अबाउट बायोलॉजी वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर चैप्टर को, हर सेक्शन को रिवाइज़ करना है, टाइमली रिवाइज़ करना है. याद सबको रहता है, अगेन उस दिन वहाँ पे भूल जाते हैं.
उसी को आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। केमिस्ट्री में जैसे हमारे तीनों सेक्शंस होते हैं, तो आपको हर सेक्शन के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है। फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ आपको रटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सिंपली आपके जो मेन मैथ्स प्रॉब्लम मैथमेटिक्स मेन सिंपल मैथमेटिक्स आती है, तो आप उस फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे डील कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी 1-2 मेन चैप्टर्स को बेसिक्स बनाकर उसी से आप पूरी ऑर्गेनिक भी डील कर सकते हैं। बेसिक्स पे फोकस करें, अपने टाइम मैनेज करें और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए ये नहीं कि 180 क्वेश्चंस कर रहे हैं 4-4 5-5 घंटे लगाकर, तो बहुत वैसे करें। सो ड्यूरिंग नीट प्रेपरेशन फिज़िक्स मेरा वीक टॉपिक था स्टार्टिंग से। कभी कभार 30 मार्क्स भी आते थे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस वगैरह फील होता था। बट फिर मैंने टीचर से कंसल्ट करा तो उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स एज़ कम्पेयर टू लो वेटेज टॉपिक्स। तो मैंने ऐसे ही अपनी फिज़िक्स को ऐसे ही डील किया। मैंने हाई वेटेज जो टॉपिक्स थे नीट में, उनको मैंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया एज़ कम्पेयर टू लो वेटेज टॉपिक्स को, उनको भी डील किया। बट हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही हर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी और एट द फाइनल मेरे 160 मार्क्स थे नीट में। तो फॉर क्रैकिंग KVPY कोई ज़्यादा स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती अपार्ट फ्रॉम नीट प्रिपरेशन ऑब्वियसली, बट यू नीड साइंटिफिक अप्रोच। तो KVPY में हमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन से डील करना पड़ता है, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का एक मिक्सअप होता है और फिर आपको उस क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। यही है जो थोड़ा उससे नीट से अलग होता है यहाँ पे KVPY में, प्लस हमारा इंटरव्यू राउंड होता है। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारे सितंबर तक 12th का कोर्स 11th प्लस 12th का कोर्स दोनों हो चुका था एंड इन नवंबर हमारे KVPY का मेन एग्ज़ाम था। तो हमने और हमारे टीचर्स ने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे KVPY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस किया और हमने वही टेस्ट सीरीज़ दी थी। और हमारे उधर से ही उन टेस्ट सीरीज़ से ही हमारी अप्रोच बदली कि हाँ, हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। फर्दर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम। वो क्रैक करने के बाद हमारा फेब में इंटरव्यू हुआ था इन IIT जोधपुर। वहाँ पे आपके सामने पूरा एक पैनल बैठा होता है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे ऑपेरॉन्स के बारे में पूछा गया था, अबाउट मोलैरिटी इन सब के बारे में पूछा गया था, एंड अबाउट ग्रोथ ऑफ द प्लांट इनके बारे में पूछा गया था। इस इंटरव्यू और प्लस आपके रिटन एग्ज़ाम्स के मार्क्स पे आपको KVPY की फ़ाइनल रैंकिंग निकलती है, जहाँ पे मेरा KVPY क्रैक हुआ था और मुझे आईसर कोलकाता अलॉट हुआ। ड्यूरिंग KVPY इंटरव्यू आप सबसे पहले जब आप अंदर जाते हैं तो हमने सबको पूरे पैनल को ग्रीट किया और फिर वो आपको बहुत रिलैक्स फील करवाते हैं। वो आपको बैठने करने के लिए बोलते हैं और पहला ही क्वेश्चन उनका ये होता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना होता है कि आप कौन सी फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उसमें भी कौन सी पर्टिकुलर फील्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री बोला था और फिजिकल केमिस्ट्री मेनली, तो उन्होंने मुझे मोलैरिटी इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा। देन वो धीरे धीरे बायोलॉजी पे आए। उन्होंने बायोलॉजी में उन्होंने मुझसे लैक ऑपेरॉन के बारे में पूछा एंड ऑल अबाउट ऑपेरॉन्स पूछा गया था। और वो वहाँ पे सब कुछ बोर्ड वगैरह सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होता है, तो वो आपको वहाँ पे भी भेज सकते हैं कि हाँ, आप वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करो। मुझे बोला गया था कि आप है ना ऑपेरॉन्स को पूरा जो हम लैक ऑपेरॉन पढ़ते हैं बायोलॉजी में, कि वो जाके आप एक्सप्लेन करो। तो आपको वहाँ पे आपको पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है। आपका बोलने का ढंग, आप कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, आप घबराए हुए हैं या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। मेनली सब कुछ ना फोकस करके आप एक अपने इंटरेस्ट की चीज़ पे, आपके अपने इंटरेस्ट की फील्ड पे उस पे फोकस करें और वही जाकर बोले, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सो इन 12th बोर्ड्स मेरी परसेंटेज 95% थी। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छा और फोकसली कर रहे हैं, हर एक सिंगल लाइन को पढ़ के, तो आपको सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की इतनी नीड नहीं होती है। बट हमने
श्योर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से डील किया था, हमने सब्जेक्टिव पेपर्स भी दिए थे, जिससे हमें पता चला कि हाँ हमारे यहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं और हमने वहाँ पे उस जगह हमने इम्प्रूव किया। सो हाँ, सब्जेक्टिव ना भूलें, क्योंकि मोस्टली बच्चे सब्जेक्टिव भूल के 12th की परसेंटेज गिरा रहे थे, क्योंकि इन केस 12th की परसेंटेज भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन बहुत फोकसली और कामली कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते ही हमें हर एक सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी में डील करना पड़ता है उन सब से। वही सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्टिव में भी होता है। इसी के साथ साथ हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे, हमने वो भी दिए थे बोर्ड्स से पहले, जिससे हमें हमारे वीक पॉइंट्स वगैरह पता चले कि हाँ हमें यहाँ पे हमारे में अपने आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमने वो किया। नीट 12th के साथ क्रैक करने के लिए आपको 11th और 12th उन दोनों के बेसिक्स हर सब्जेक्ट के अच्छे से बार बार रिवाइज करना है और आपको अपने माइंड में रिटेन भी करना है। विद 12th अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको यही मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आपको मेन एनसीईआरटी पे फोकस करना है और बार बार उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सब्जेक्ट्स को बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इधर से भी पढ़ना उधर से भी पढ़ना, ये नेसेसरी नहीं है। मेन आपका नीट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो आप उसी पर ही फोकस करें और उसी को बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नीट 12th के साथ ईजीली क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ड्रॉप की नीड होती है, ड्रॉप करके फिर आगे वापस अपना पूरा का पूरा साल इन्वेस्ट करना उसी में ही। बट ये नीड नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। आप विद 11th ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें और 12th में क्रैक करें नीट। सो अलॉन्ग विद 12th मैंने जेई मेंस भी क्रैक किया। जेई मेंस क्रैक करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथ्स तो अटेम्प्ट करूँगी नहीं। प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल सेम ही होता है नीट का और जेई मेंस का। तो वही अगर आपके नीट के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, तो आप उनको जेई में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका एक नया एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होते हो, आप मतलब आपके साथ कैसे बच्चे बैठे होते हैं, आप पर क्या प्रेशर फील होता है। तो वो सब नीट से प्रायर है हमने एक्सपीरियंस किया, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट था। एक ही साल में 12th 95%, जेई मेंस क्रैक किया, KVPY स्कॉलर प्लस मेन जो था नीट क्रैक किया। तो ये सब देख के काफ़ी खुशी होती है। प्लस जब अपना टाइम याद करते हैं कि 2 साल जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया अच्छे से, उसको सोचकर ज़्यादा खुशी होती है। तो